नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये सारे एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल के डिस्कशन में। सबसे पहले आप मुझे एक बात बताइए, आर्टिकल 356 क्या कहता है हमारे संविधान का। देखो, हमारे संविधान का आर्टिकल 356 ये कहता है, अगर प्रेसिडेंट को रिपोर्ट मिलती है गवर्नर से, फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र के गवर्नर प्रेसिडेंट को रिपोर्ट देते हैं कि महाराष्ट्र को अभी रन नहीं किया जा रहा है संविधान के प्रोविजंस के अनुसार, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जो है वो फेल हो गई है महाराष्ट्र में, तो ऐसी सिचुएशन में महाराष्ट्र की सरकार के फंक्शंस को खुद एज्यूम कर सकते हैं, मतलब प्रेसिडेंट रूल लग सकता है ऐसी सिचुएशन में। देखो, आप एक बात पर ध्यान दीजिएगा, ना सिर्फ अगर गवर्नर रिपोर्ट देते हैं प्रेसिडेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के फेलियर के बारे में, इसके अलावा भी एक वर्ड ऐड किया गया है, अदरवाइज भी। अब इस आर्टिकल में इस वर्ड को क्रिटिसाइज भी किया जाता है कि भैया गवर्नर के अलावा भी और क्या रीजन हो सकते हैं कि आप किसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा दो। अदरवाइज का क्या मतलब है यहाँ पे? अदरवाइज वर्ड ऐड करके तो आर्टिकल 356 के स्कोप को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिया गया है। अदरवाइज तो कुछ भी हो सकता है। आर्टिकल में इवन सरकेज़म का इस्तेमाल किया जाता है कि रात को राष्ट्रपति को सपना आ गया कि महाराष्ट्र में जो सरकार काम कर रही है वो संविधान के प्रोविजंस के हिसाब से काम नहीं कर रही है, और अगले दिन उन्होंने प्रेसिडेंट रूल लगा दिया महाराष्ट्र में। तो अदरवाइज वर्ड का मतलब तो बताइए ना आप। तो ये है आर्टिकल 356। अब बात करते हैं कंटेक्स्ट की। देखो, आपको पता होगा कि आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट और आंध्र प्रदेश सरकार के बीच थोड़ी लड़ाई सी चल रही है, ऑलरेडी काफ़ी कुछ हो चुका है। तो इसी बीच आंध्र प्रदेश की जो हाईकोर्ट है वो 14 के आसपास हेबियस कॉर्पस पिटीशंस की सुनवाई कर रही थी। इसी दौरान उन्होंने आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के काउंसिल को कहा, यानी एडवोकेट को कहा कि आप तैयार होकर आइए, हम इस बात पर सुनवाई करेंगे क्या आंध्र प्रदेश में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जो है वो फेल हो गई है, मतलब स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन हो गया है। इस इशू पर हम सुनवाई करेंगे, आप तैयार होकर आइए। अब कायदे से देखो, ये काम जैसा आपने आर्टिकल में देखा होगा, गवर्नर रिपोर्ट देते हैं और राष्ट्रपति इस बात की छानबीन करते हैं किसी स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन हुआ है या फिर नहीं हुआ है। जुडिशरी छानबीन नहीं कर सकती कि किसी स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है जुडिशियल ओवररीच का। जुडिशियल ओवररीच मतलब जब जुडिशरी देखो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के पिलर में जाके काम करती है, उनके पिलर में जाके इंटरफेयर करती है, तो इसे आप कह सकते हो जुडिशियल ओवररीच। तो ये जुडिशियल ओवररीच का एक एग्जाम्पल है, आप आंसर में कोट कर सकते हो, क्योंकि ये काम जुडिशरी का नहीं है छानबीन करना किसी स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन हुआ है या फिर नहीं हुआ है। अच्छा, ये हुआ कि आंध्र प्रदेश की हाईकोर्ट ने अपील फाइल की सुप्रीम कोर्ट में कि देखो भैया हाईकोर्ट क्या कर रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के इस ऑर्डर पर कि रुक जाओ भैया, रुक जाओ, आपका ये काम नहीं है। तो अब देखो, डिटेल से आर्टिकल में डिस्कस किया जाता है आर्टिकल 356 के बारे में। शुरुआत में कहा जाता है, देखो किसी भी लिबरल डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में ये आर्टिकल 356 जैसा प्रोविजन आपको देखने को नहीं मिलेगा। सिर्फ दो ही देशों के संविधान में ये प्रोविजन है, एक इंडिया और दूसरा गैस कीजिए कौन सा देश? बिल्कुल सही आपने गैस किया, पाकिस्तान। क्योंकि देखो, इंडिया और पाकिस्तान ने ये जो प्रोविजन है ये बोरो किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। अब देखो, हैरानी की बात ये है, जब 1935 में ये एक्ट आया था ना, तो उस समय हमारे देश के लीडर्स जो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, उन्होंने विरोध किया था इस प्रोविज़न का। उन्होंने कहा था भैया ये क्या बात हुई, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस किया जा सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, यानी फेडरल गवर्नमेंट के द्वारा, ये प्रोविज़न बहुत ज़्यादा गलत है। तो उस समय फ्रीडम स्ट्रगल के लीडर्स ने जब इसका विरोध किया था, तो फिर
आखिरकार इस प्रोविजन को संविधान में ऐड ही क्यों किया गया जब हमारे देश का संविधान बना? तो आर्टिकल में कहा जाता है डेमोक्रेसी के नाम पे, यूनिटी के नाम पे, स्टेबिलिटी के नाम पे, फेडरलिज्म के नाम पे इस प्रोविजन को हमारे नए संविधान में ऐड कर लिया गया। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं, देखो जब कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में डिबेट्स चल रही थी आर्टिकल 356 के बारे में, तो उस दौरान विभिन्न लीडर्स के द्वारा क्या क्या मुख्य था ओपिनियन जाहिर की गई। देखो 11 जून 1947 को कॉन्स्टिट्यूट असेंबली इस बात पर एग्री हुई थी कि गवर्नर इमरजेंसी पावर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उस समय संविधान तो पूरा बना नहीं था, तो उस समय यह सोचा गया था कि गवर्नर भी इलेक्ट होंगे डायरेक्टली। तो उस समय गोविंद बल्लभ पंत ने यह बोला था गवर्नर इलेक्ट होंगे, इसका मतलब ये नहीं कि गवर्नर बहुत ज़्यादा समझदार हो जाएंगे। इसलिए आर्टिकल 356 का प्रोविजन करना कि गवर्नर के रिपोर्ट के आधार पर प्रेसिडेंट रूल लग सकता है, इवन स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस किया जा सकता है, ये गलत है। गोविंद बल्लभ पंत और हृदयनाथ कुंजरू इन्होंने विरोध किया था इस प्रोविजन का। उन्होंने कहा था एक प्रकार से आप 1935 के एक्ट को रिप्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हो, जिसका विरोध किया गया था हमारे द्वारा जब ये एक्ट आया था। इवन हृदयनाथ कुंजरू ने व्हीप को भी डिफाई किया और इस प्रोविजन के अगेंस्ट जाके वोट दिया। लक्ष्मीकांत मैत्रा और तंगुत्री प्रकाशम इनके द्वारा कहा गया कि देखो इंडियन गवर्नर जो है वो ब्रिटिश गवर्नर की तरह बिहेव नहीं करेगा। ब्रिटिश गवर्नर तो सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंट्स के तौर पे एक्ट करते थे, लेकिन इंडियन गवर्नर जो है वो इंडिपेंडेंट होकर काम करेंगे। ये देखो सिर्फ डिबेट्स में लीडर्स के द्वारा जो ओपिनियन जाहिर की गई थी वो है, तो मतलब उस समय ऐसा सोचा गया था और हुआ क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे। अलादी कृष्णस्वामी इन्होंने इस प्रोविजन को जस्टिफाई करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि सेंटर में तो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होगी ना, तो सेंटर में जब रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होगी वो इस आर्टिकल का मिसयूज नहीं करेगी। लेकिन देखो आने वाले दशकों में ये सारे जो ओपिनियंस थे वो गलत साबित हुए। ये जो प्रोविजन ऐड किया गया आर्टिकल 356 का, इसके बारे में यूं भी कहा जाता है एक प्रकार से जैसा यूं हो छोटे से जुकाम के लिए या फिर कोल्ड के लिए आपने बहुत बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया हो। मतलब लैंड ऑर्डर फेल होना या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेल होना, इसे दूसरे तरीकों से भी एड्रेस किया जा सकता है। इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस करके प्रेसिडेंट रूल लगाना ये सही नहीं है, ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। गवर्नर, और देखो ध्यान देने वाली बात यह है जैसा मैंने आपको बताया था ना, ये अदरवाइज वर्ड भी यहां पे लिखा गया है जिसका स्कोप काफ़ी ज़्यादा है। इवन गवर्नर की रिपोर्ट, गवर्नर अपनी रिपोर्ट में मान लीजिए ये कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन नहीं हुआ है, इसके बावजूद अदरवाइज प्रोविजन का इस्तेमाल करके भी प्रेसिडेंट रूल लग सकता है। तो आर्टिकल में कहा जाता है कि देखो आपने अदरवाइज वर्ड ऐड कर दिया, इसका मतलब तो आपको अपने गवर्नर पे ही भरोसा नहीं है ना। गवर्नर पे भरोसा होता तो आप इस अदरवाइज वर्ड को ऐड ना करते, जबकि गवर्नर तो आपका नॉमिनी है। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा गवर्नर अपॉइंट किया जाता है किसी स्टेट का, तो ये केस है अदरवाइज का। इसी अदरवाइज वर्ड का इस्तेमाल करके आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने ये ऑर्डर पास किया था। आंध्र प्रदेश सरकार के वकील को बोला था आप तैयार होकर आइए, हम इस चीज़ को स्क्रूटिनाइज करेंगे, क्या आंध्र प्रदेश सरकार जो है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के हिसाब से काम नहीं कर पा रही है। अब बात करते हैं कैसे इस आर्टिकल का मिसयूज किया गया है। देखो अभी तक टोटल आज़ादी के बाद से आर्टिकल 356 का ऑलमोस्ट 125 बार मिसयूज किया गया है। अंबेडकर साहब ने कहा था आर्टिकल 356 ये सिर्फ एक डेड लेटर है, मतलब कि रेयरली इसका इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मतलब बहुत फ्रीक्वेंटली इस प्रोविजन का इस्तेमाल किया गया। नेहरू ने सबसे पहले इस प्रोविजन का इस्तेमाल किया 1951 में। नेहरू ने पंजाब में गोपीचंद भार्गव मिनिस्ट्री को हटा के प्रेसिडेंट रूल लगा दिया था, जबकि गोपीचंद भार्गव चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के और उनके पास मेजोरिटी थी। काफी बार प्री में यह क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आजाद भारत में सबसे पहले प्रेसिडेंट रूल कौन से स्टेट में लगा, तो आंसर होगा पंजाब में। इसके बाद 1959 में अपोजिशन की गवर्नमेंट थी केरला में, मतलब कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं थी,
लेफ्ट वालों की गवर्नमेंट थी। तो उस समय EMS नमूद्रीपद गवर्नमेंट को हटा दिया गया था। नेहरू प्रधानमंत्री थे सेंटर में, और गवर्नर B रामाकृष्ण राव ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा था कि अभी सरकार के पास लोगों का सपोर्ट हासिल नहीं है। आपको काफ़ी हैरानी होगी सुन के, विधायक ज़्यादा थे इनके पास में, मतलब मेजोरिटी थी, MLAs मेजोरिटी से ज़्यादा थे इस गवर्नमेंट के पास, लेकिन गवर्नर ने एक स्ट्रेंज लॉजिक दिया कि लोगों का सपोर्ट नहीं है, जनता का सपोर्ट नहीं है। अरे जनता का सपोर्ट कैसे पता लगेगा? 5 साल बाद इलेक्शन होंगे तभी तो पता लगेगा ना जनता का सपोर्ट है या फिर नहीं है। आपको कैसे रात को पता लग गया आपको कि हाँ जनता का सपोर्ट खत्म हो गया है? तो ये काफ़ी स्ट्रेंज लॉजिक था और इसे मान भी लिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया केरल में 1959 में। उसके बाद इंदिरा गांधी की बात करते हैं। इंदिरा गांधी ने देखो बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया आर्टिकल 356 का। इंदिरा गांधी ने 27 बार स्टेट गवर्नमेंट्स को डिसमिस करके प्रेसिडेंट रूल लगा दिया, अलग अलग रीजंस के आधार पर, जैसे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, क्लियर मैंडेट नहीं है, या फिर स्पोर्ट जो है वो ख़त्म हो गया है। इवन अपनी पार्टी के चीफ मिनिस्टर्स को भी नहीं छोड़ा गया इंदिरा गांधी के द्वारा। 1977 में जनता पार्टी की सरकार आई, जनता पार्टी ने भी मिसयूज़ किया इस आर्टिकल का। एक ही ऑर्डर से 9 अपोजिशन पार्टीज़ की जहाँ पे सरकारी थी जिन स्टेट्स में, वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया। इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी अपहेल्ड किया जब जनता पार्टी ने प्रेसिडेंट रूल लगाया विभिन्न स्टेट्स में। उसके बाद 1980 में इंदिरा गांधी फिर से सत्ता में आई। उसके बाद फिर से उन्होंने 9 अपोजिशन मेजोरिटी गवर्नमेंट्स को डिसमिस कर दिया एक ही ऑर्डर से, और वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा दिया। उसके बाद हालांकि देखो प्रेसिडेंट रूल लगना कम हो गया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस इशू पर काफ़ी ज़्यादा सख्त हो गई, लेकिन फिर भी प्रेजेंट गवर्नमेंट के द्वारा 2016 में आर्टिकल 356 का मिसयूज़ किया गया अरुणाचल प्रदेश में। देखो पहले जितना मिसयूज़ होता था उतना तो नहीं होता, लेकिन देखो ये भी कहना कि आर्टिकल 356 का मिसयूज़ होना पूरी तरह से ख़त्म ही हो गया है, ये भी गलत होगा। हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात देखो अब ये बोली जाती है, इवन प्रेसिडेंट्स ने भी, जब यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा रेकमेंड किया गया प्रेसिडेंट को कि आप प्रेसिडेंट रूल लगा दीजिए, प्रोक्लेम कर दीजिए, तो विभिन्न प्रेसिडेंट्स ने भी यूनियन गवर्नमेंट के हिसाब से काम किया, सिवाय एक प्रेसिडेंट को छोड़ के, KR नारायणन। KR नारायणन ने 2 बार यूनियन गवर्नमेंट की जो रिकमेंडेशंस थी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगाने से संबंधित, उनको रिकंसिडर करने के लिए फाइल लौटा दी। जैसे देखो पहली बार 22 अक्टूबर 1997 को कल्याण सिंह गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश में, जिसने कंट्रोवर्शियल कॉन्फिडेंस वोट हासिल किया था, तो सेंटर में जो गवर्नमेंट थी उसने रेकमेंड किया प्रेसिडेंट को कि आप उत्तर प्रदेश में प्रेसिडेंट रूल लगा दीजिए, लेकिन KR नारायणन ने इसे मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कैबिनेट की रिकमेंडेशंस को रिकंसिडर करने के लिए भेज दिया। इसके अलावा 25 सितंबर 1998 को कैबिनेट ने रेकमेंड किया था कि बिहार में राबड़ी देवी की जो गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के हिसाब से काम नहीं कर रही है। ऐसा रेकमेंड किया गया था गवर्नर सुंदरलाल भंडारी के द्वारा कि यहाँ पर आप प्रेसिडेंट रूल लगा दीजिए, लेकिन इस केस में भी यूनियन कैबिनेट की रिकमेंडेशंस को रिकंसिडर करने के लिए भेज दिया गया प्रेसिडेंट के द्वारा। देखो जब रिकंसिडरेशन के लिए भेज दिया जाता है ना राष्ट्रपति के द्वारा रिकमेंडेशंस को, तो एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है गवर्नमेंट के ऊपर कि ये तो गलत हो गया। मतलब मीडिया में क्रिटिसाइज होने लगता है कि ऑर्डर गलत है तभी प्रेसिडेंट ने लौटाया है। हालांकि सरकार रिकंसिडर करके वापस भेज दे तो फिर प्रेसिडेंट को बात माननी ही होती है, लेकिन फिर सरकार की काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती हो जाती है। इसके बाद आर्टिकल में कहा जाता है कि देखो जब आर्टिकल 356 को एक्चुअल में यूज़ किया जाना था तब तो यूज़ किया नहीं गया। नरसिम्हा राव की सरकार थी, 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिराई गई थी, और उससे पहले उत्तर प्रदेश में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन हो गया था। तब लगाना चाहिए था प्रेसिडेंट रूल को, तब तो लगाया नहीं गया। बाबरी मस्जिद गिरा दी गई और उसके बाद दंगे भी हुए। बाबरी मस्जिद गिराने के बाद जब दंगे हुए मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, इन स्टेट्स में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें थी, इनको डिसमिस करके यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया, जिसे बाद में अपहेल्ड भी किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा SR बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में। लेकिन राइटर ये कहते हैं देखो कांग्रेस रूल्ड जो स्टेट्स थे, फॉर एग्जांपल गुजरात, महाराष्ट्र, यहाँ पे बल्कि ज़्यादा वायलेंस हुआ था।
लेकिन इन गवर्नमेंट्स को डिसमिस नहीं किया गया, यहां पे प्रेसिडेंट रूल लगाया नहीं गया। तो कहने का मतलब क्या हुआ? देखो, जब एक्चुअल में 356 आर्टिकल को यूज किया जाना था तब तो किया नहीं गया, और वैसे ऑलमोस्ट जितने बार भी यूज किया गया वो पॉलिटिकल बेनिफिट्स को देखते हुए यूज किया गया है आजाद भारत में आर्टिकल 356 को। तो कंक्लूजन में ये कहा जाता है कि आर्टिकल 356 में ये जो अदरवाइज वर्ड है ना, इसे आप हटा दीजिए। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।